नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दुर्ग से, जहां आम आदमी पार्टी ने बिजली कार्यालय का घेराव किया और साथ ही बात होगी खैरागढ़ की, जहां सभी थानों और चौकियों में थाना दिवस का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दुर्ग में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने जुलाई से बिजली दर में वृद्धि, असमय हो रही अघोषित कटौती और स्मार्ट मीटर की खामी पर कहा है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार आम जनता की परेशानी को नजरअंदाज कर रही है, जबकि सरकार के इन फैसलों और गैर जिम्मेदाराना रवैये से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो गई है। आम आदमी पार्टी ने जनता को हो रही इन परेशानियों पर बिजली कार्यालय का विशाल घेराव कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। जनता को बिजली संबंधित हो रही परेशानियों को देखते हुए सरकार के फैसले और अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ विशाल घेराव कर प्रदर्शन किया गया है। इस संबंध में प्रदेश संगठन मंत्री संजीव विश्वकर्मा, आप नेता देवेंद्र सिंह भाटिया, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष गीतेश्वरी बघेल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादक का सबसे बड़ा प्रदेश है, बावजूद इसके यहाँ के लोगों को सस्ती बिजली नहीं मिलती, ऊपर से कटौती ज्यादा होती है। मैं आपको बता रहा हूँ 4,550 करोड़ रुपए का बिजली विभाग ने नुकसान दिखाया है, तो ये विफल हो गए। जितने भी छत्तीसगढ़ के हम लोग जो टैक्स पेयर हैं, जो करदाता हैं, उनके लिए इनकी कोई जवाबदेही फिक्स हो नहीं रही है। आज आम आदमी पार्टी ने भिलाई के छत्तीसगढ़ के 32 बंगले में यहाँ पे जो राठी जी हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनसे निवेदन किया है और हमने उनको स्ट्रांगली इसको बोला है कि सैकड़ों लोग आए हैं, वो नोटशीट पे लिखें, और उन्होंने हमें जानकारी भी दी है कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ रेट, सी नोटिफिकेशन आया जरूर है और वो उसमें लिख के भेजने का उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जो रेट हाइक हो रहे हैं उस रेट हाइक को वो विरोध हुआ है वो यहाँ पे उल्लेख करके देंगे। आज आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया बिजली बिल विभाग के ऑफिस के सामने, क्या कारण था, किस तरह की मांग, किस तरह का आश्वासन? देखिए, कोई बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन नहीं था, आज ये सांकेतिक प्रदर्शन है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो 20 पैसे प्रति यूनिट बिजली के बिल को बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, जो प्रस्ताव उन्होंने प्रपोजल लगभग पास कर दिया है, ये उसी के विरोध में आज हमारा ये विरोध प्रदर्शन था कि छत्तीसगढ़ की सरकार को पता है कि जब छत्तीसगढ़ स्टेट सरप्लस बिजली बनाता है, छत्तीसगढ़ में कोयला हमारा है, पानी हमारा है, उत्पादन भी हमारा है। यहाँ पर 4 कंपनियां इन्होंने स्थापित कर दी यहाँ पे बिजली का रेट बढ़ाने की नीयत से। आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य 5 राज्यों को बिजली बेचता है, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ के अंदर बिजली अन्य राज्यों की अपेक्षा, कई जगह की अपेक्षा महंगा है। महिला होने के नाते घर में सारी महिलाएं घर में हैं, कुछ कामकाजी भी हैं, गृहिणी भी हैं, बार बार बिजली गुल होती है और बिजली बिल का एक बड़ा बजट जो है प्रभावित करता है, बिजली बिल, बढ़ा हुआ बिजली बिल। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसके लिए बस यही कहना चाहेंगे कि इसमें सरकार का भ्रष्टाचार पूरा स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्वयं बिजली का उत्पादन होता है। हम स्वयं 5 राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गोवा है, राजस्थान, गुजरात है, हम 5 पश्चिमी राज्यों में अपने यहाँ से बिजली सप्लाई करते हैं। उसके बाद भी यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता बिजली का रोना रोते रहती है। हमेशा असमय बिजली कभी भी गुल हो जाती है, जिसको लेकर के महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाना होता है, लिखाना होता है, उसमें दैनिक आवश्यकताओं की चीजों का अपने को काम करना होता है। बिजली के अभाव में हम वो चीजें नहीं कर पाते, जो कि बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति बताती है छत्तीसगढ़ की। कटौती को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उन तक किस तरह अपनी बात पहुंचाएं? अभी जो इन्होंने दिया है आम आदमी पार्टी ने, बिजली सरप्लस होने के बाद भी अपनी बिजली अभी सस्ती हमें नहीं मिल पा रही है, महंगी मिल रही है, तो उसके लिए मैं ये प्रपोजल बना के भेजूंगा कि इनके द्वारा पूरी बात रखी गई है और इस पे तुरंत उस पे एक्शन लिया जाए या उस पे सोचा जाए, क्योंकि पॉलिसी मेकर हम नहीं है, पॉलिसी ऊपर से बनती है और सारी चीजें डिसीजन वहां से होते हैं। मैं ये बात लेकिन वहां तक भाई माध्यम के थ्रू मैं पहुंचाऊंगा। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक शाला मतवारी में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक व राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर शामिल हुई। मुख्य अतिथियों ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और इस अवसर पर नवप्रवेशी छात्र छात्राओं का पारंपरिक रूप से तिलक लगाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत व अभिनंदन किया। साथ ही उन्हें स्कूल ड्रेस व पाठ्य पुस्तकें प्रदान की। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस विद्यालय से नवोदय विद्यालय में चयनित छात्र वैभव कुमार साहू का भी सम्मान किया गया।
इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने नव प्रवेशी बच्चों को बधाई देते हुए प्रेरणादायी संदेश दिया। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग लोकसभा के जिला पंचायत सभागार में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता दुर्ग सांसद विजय बघेल ने की। बैठक का उद्देश्य व योजनाओं और अन्य जानकारी के संबंध में दुर्ग सांसद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। का मुख्य उद्देश्य है कि सभी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जितने भी जिले आते हैं, जिला मुख्यालय में वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ एक समिति जो बनी है, उन समितियों की बैठक सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ मिलकर हम लोग करते हैं और उसमें केंद्र से जो भी योजनाएं जनता के हित के लिए, विकास कार्यों के लिए और अन्य प्रकार के प्रयोजन के लिए जो योजनाएं बनती है, उसकी समीक्षा हम लोग विस्तार से करते हैं कि उसकी गति कितनी है और वो समयबद्ध तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। इन सब बातों की समीक्षा होती है और हम लोग इसी के अनुसार निर्देश भी करते हैं। सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय विधायक हैं, वहाँ के जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जनपद के अध्यक्ष हैं, नगर पालिका नगर निगम के अध्यक्ष हैं, ये लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां शासकीय माध्यमिक विद्यालय में हाई स्कूल में अध्ययनरत बच्चों ने अपने पालकों व पंचायत के कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ विषयवार व्याख्याताओं की मांग को लेकर स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला चढ़कर दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। इसी बीच क्षेत्र प्रमुख अधिकारियों का धरना स्थल में स्कूली बच्चों व पालकों को समझाने व मनाने का दौर जारी था। दूसरे दिन एसडीएम, तहसीलदार, संबंधित थाना पुलिस प्रभारी ने भी स्कूली बच्चों को काफी समझाया। काफी मशक्कत के बाद उपस्थित अधिकारी ने सरकारी कार्यों में बाधा डालने का नियमों का हवाला देते हुए जैसे तैसे गेट का ताला खुलवाया, लेकिन स्कूली बच्चे ने एक मत से कहा, हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, बहिष्कार करते हैं जब तक शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। बता दें, बड़े टेमरी हाई स्कूल में विगत कई वर्षों से शिक्षकों की कमी बनी हुई है। विद्यालय में प्राचार्य नहीं है व हिंदी, वाणिज्य व राजनीतिक के पद विगत कई वर्षों से रिक्त है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी एवं क्षेत्रीय विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बच्चे जो है खुद अब स्कूल में ताला जड़कर शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? ऐसे हमारी सरकार अभी शिक्षा के दिशा में, स्कूल की दिशा में अभी युक्तिकरण किया हुआ है। जहाँ बहुत ही कम थे, जहाँ बच्चे की संख्या कम है, जहाँ शिक्षक ज़्यादा थे, और जहाँ बच्चे की संख्या ज़्यादा है वहाँ शिक्षक कम थे। तो इस कारण युक्तिकरण से अभी शिक्षकों का जहाँ कमी उसका पूरा किया गया है और आने वाले दिनों में हमारी सरकार शिक्षक की भर्ती ले रहा है, ताकि अभी जो समस्या से हमारी सरकार जूझ रहा है, जो क्षेत्र जूझ रहा है, वो बहुत जल्दी शिक्षक भर्ती लेने से बहुत वो भी दूर हो जाएगा। बच्चों का साल खराब हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लिए गंभीरता से हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रहे हैं। आप देखिए होगा, जहाँ बच्चे कम है वहाँ शिक्षक ज़्यादा थे, इस कारण युक्ति से पूरा समस्या दूर किया गया। आपके क्षेत्र में ग्राम टेमरी, बड़े टेमरी में बच्चों ने ताला जड़ दिए थे, कहीं न कहीं बच्चों का भविष्य ये अंधकार में। नहीं, ऐसे नहीं है, और उनका अगर ऐसा है तो उस दिशा में भी हमारी सरकार गंभीरता से लेते हुए जो नाराजगी है बहुत जल्दी उनका दूर किया जाएगा। टेमरी स्कूल में कुल 10 पद स्वीकृत है, 6 कार्यरत है और एक पीटीआई, कुल 7 लोग कार्यरत है। वहाँ पर बहुत उनकी मांग है कि भौतिक के व्याख्याता नहीं है, वाणिज्य के व्याख्याता नहीं है और हिंदी के व्याख्याता नहीं है। वाणिज्य विषय 2016 से संचालित है, 2025 तक वहाँ एक भी बच्चे नहीं थे। युक्तिकरण के नियम में इस बात का प्रावधान था कि जहाँ बच्चे नहीं है उन पदों को अतिशेष मान के उसको स्थानांतरित किया जाए। हमने वाणिज्य के पद को स्थानांतरित कर दिया क्योंकि वहाँ पर कोई विद्यार्थी नहीं थे, इसलिए वाणिज्य के व्याख्याता की मांग करना उनका अनुचित है। वहाँ पर भौतिक के विषय में व्याख्याता की मांग की जा रही है, गणित विषय के व्याख्याता ऑलरेडी है और गणित में वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं।
तो गणित ये ग्रेजुएशन में एक कॉम्बिनेशन होता है कि मैथ्स वाले फिजिक्स पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री वाले बायो पढ़ाते हैं। तो ये वहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था है। और हिंदी के लिए हमने वहाँ पे व्यवस्था की है। यहाँ सभी प्रधान पाठक और प्राचार्यों को बुलाया था, यहाँ से टाइम टेबल बना के भी जारी किया है। तत्कालिक कोई वहाँ पर शिक्षक के कारण कोई बड़ा मतलब बड़े उसमें अध्यापन प्रभावित है ऐसा मुझे लगता नहीं। और अभी प्राचार्यों की नियुक्ति होने वाली है काउंसलिंग के माध्यम से। 15 दिनों के अंदर वहाँ प्राचार्य भी पहुँच जाएंगे, तो तकरीबन है वहाँ पर। और वो ये बात हमने उनको अनुनयपूर्वक आग्रह भी किया कि आप हड़ताल मत करिए, इसकी व्यवस्था होगी। मैं खुद गया था और उन लोग से हड़ताल समाप्त करके और बच्चों के अध्यापन में अवरोध नहीं पैदा करने का आग्रह किया था। माने बच्चे? हाँ, बच्चे मान गए। कल से स्कूल संचालित है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खैरागढ़ जिले के सभी थानों और चौकियों में मां के प्रथम गुरुवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज अभिषेक शांडिल्य और पुलिस अध्यक्ष लक्ष्य शर्मा की उपस्थिति में दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के थाना सालेवारा और बकरकट्टा में कार्यक्रम आयोजित हुआ। थाना दिवस में आमजन की समस्याएं सुनकर कई मामलों में मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया, जिससे लोगों के चेहरे पर संतोष और विश्वास का भाव देखने को मिला। कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचाव, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन और साइबर जागरूकता जैसे विषयों पर भी जानकारी दी गई। साथ ही स्कूली बच्चों को स्कूल बैग, नोटबुक और अन्य शिक्षा सामग्री भी वितरित की गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अलग अलग थाना क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याएं सुनने और निराकरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई। अनुविभागीय अधिकारी गंडई मानक राम कश्यप ने गंडई और मोहगांव, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ प्रदीप येरेवार ने खैरागढ़ और टेलकाडी मुख्यालय उप पुलिस अधीक्षक रमेश चंद्रा ने छुई खदान और चौकी जाल बांधा तथा साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र वैष्णव ने गातापाल थाना में आमजन की समस्याओं पर सुनवाई की और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई कराई। आईजी अभिषेक शांडिल्य और एसपी लक्ष्य शर्मा ने स्पष्ट संदेश दिया कि जिले में शराबखोरी, नशाखोरी और असामाजिक गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में आईजी अभिषेक शांडिल्य ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खैरागढ़ जिले पुलिस द्वारा आज इस थाने में एक थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के काफ़ी लोग मौजूद रहे और मुझे देख के खुशी हुई कि पुलिस के प्रति लोगों में नाराज़गी नहीं है और पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं। ये यहाँ के थाना और यहाँ के जो पुलिस है उसके प्रति पॉजिटिव हैं। काफ़ी सुन के देख के अच्छा लगा। मैंने सभी से अनुरोध किया कि आप लोग पुलिस को सहयोग कीजिए ताकि पुलिस और अच्छे से आप लोगों को सेवा प्रदान कर सके। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। हरे भरे जंगल, शांत वातावरण और पक्षियों की चहचहाहट के बीच समय बिताने का सपना अब खैरागढ़ में साकार होने जा रहा है। वन विभाग खैरागढ़ ने छिंदारी के परिंदे नाम से इको टूरिज्म स्पॉट विकसित करना शुरू कर दिया है, जो शुरुआती दौर में ही पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बन रहा है। रोजाना सैकड़ों पर्यटक यहां पहुंचकर प्रकृति की गोद में समय बिता रहे हैं। वहीं स्थानीय युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इको टूरिज्म योजना के तहत छिंदारी, चोलाडी और डुमरडी गांव को जोड़ा गया है। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को टूर गाइडिंग, मेहमान नवाजी और पक्षी विशेषज्ञता का परीक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य केवल पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को भी सुनिश्चित करना है। इसके तहत जंगलों की स्वच्छता, जल स्रोतों का संरक्षण और जैव विविधता संतुलन बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परिंदे शुरू हुआ है, क्या है पूरा ये छिंदारी डैम थोड़ा बहुत बड़ा डैम है, लंबा चौड़ा, और ये हम लोग छिंदारी से हैं। यहाँ मतलब बारिश के टाइम में यहाँ बूढ़ जाता है हमारे खेत खार। हमारे पास रोजगार के लिए सुविधा नहीं था, तो खैरागढ़ विभाग, वन विभाग एक अच्छा से पर्यटन स्थल बना कर दिया है। इसमें हम लोगों का रोजगार मिल रहा है। हमारे सभी वह 11 लोग हैं और आसपास के लोग सभी इसमें काम करते हैं। और अभी बोले जाए तो बन रहा है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, तो बनेगा तो खैरागढ़ जिले का सबसे बेहतरीन जगह पर्यटन स्थल बनेगा। क्या नाम है आपका? तिलेश्वर पोर्ते। का जो एक इको टूरिज्म डेवलप किया गया है, लगातार आरोप लग रहे हैं, कई अनियमितताओं के आरोप में, क्या है पूरा विस्तार से? छिंदारी डैम के किनारे एक वन क्षेत्र में इको टूरिज्म का सेंटर डेवलप किया गया है। छिंदारी के परिंदे नाम से उसको शुरू किया गया है। आसपास के गांव के
संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत चलाए जा रहे समूह के कुछ बच्चे हैं जो उसमें काम करते हैं, जिनकी आजीविका का स्रोत बन के रहे, इस उद्देश्य से इसको चलाया गया था। दूसरे, आसपास की जैव विविधता को और खैरागढ़ की खूबसूरती को पूरे राज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, इस दृष्टिकोण से उस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। कुछ दिनों से कुछ लोगों ने वहां जाके ऐसा बोला है कि जितने का पैसे का काम है उतना पैसे का काम नहीं हुआ है। वो संख्या थोड़ा त्रुटिपूर्ण है, पेमेंट अभी उसके पूरे हुए भी नहीं है। लगभग 11 से 12 लाख का पेमेंट उसका हुआ है और जितने बाकी काम है उनके पेमेंट प्रोसेस में है। वो जितना काम है पूरा काम होने के पश्चात ही पेमेंट होंगे। वर्तमान में इतना प्रथम दृष्टया उसको देखा गया है, ऐसी कोई भी अनियमितता वाली बात नहीं लगती है। जितना काम वहां पे प्रावधानित था, प्राकलित था, उतना काम वहां पे किया हुआ है। वहां पे सोलर पैनल लगे हैं, सोलर पावर है, अलग से बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया है। टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है, जो आगंतुक लोग रहते हैं उनके लिए बैठने के लिए अच्छे कुछ मचान बनाए गए हैं। एक छोटा सा किचन भी सेटअप किया गया है। उसका बोटिंग का सामान है, कुछ बोट्स हैं उसमें, मोटर बोट्स हैं, पैडल बोट्स हैं, उनके लिए लाइफ जैकेट हैं, सारे सामान हैं जो वहां पे पहुंच चुके हैं। फिर भी उसके बाद भी कुछ जनप्रतिनिधि लोगों का भी ऐसा आरोप था कि उसमें प्राकलन के अनुसार काम नहीं हुआ है, तो उसको डिटेल में दिखाया जा रहा है। एक दूसरे उप वन मंडलाधिकारी के द्वारा उसको जांच के लिए दिया गया है। कुछ दिनों में वो रिपोर्ट भी हमारे पास आ जाएगी। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।